Hi everyone, this is Mirubab Gulzar and welcome back to my YouTube channel and another video. आज संडे का दिन था और मैं सुबह से फ्री बैठी थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में कोई टॉपिक भी नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और आम आदमी जैसे कि मैं और आप, क्योंकि हमारी इनकम बिल्कुल लिमिटेड है, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम लिमिटेड सोर्सेज से, लिमिटेड इनकम से किस तरह से महीने के एंड पे पैसे भी सेव कर लें और अपने जो अखराजात हैं उनको भी साथ लेकर चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर कुछ टिप्स अपने माइंड में रख सकें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप सब लोग ये सवाल करें कि ये वीडियो मैं उर्दू में क्यों बना रही हूँ और पिछली 2 वीडियोज़ मैंने इंग्लिश में बनाई हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता, बट आई वांटेड सम चेंज कि अगर मैंने पिछली 2 वीडियोस इंग्लिश में बनाई हैं और ये वीडियो अगर मैं उर्दू में बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ व्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अपने अखराजात को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और वैसे मेरे और आपके जैसा आदमी जो अपनी लिमिटेड इनकम से इतनी मेहनत से पूरा महीने पैसे कमाता है और उसको ये समझ नहीं आता है कि वो मंथ के एंड में पैसे किस तरह से सेव करे। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप बेशक लिख लें किसी नोटबुक पर या फिर आप बेशक वीडियो को सेव कर लीजिए, जैसे आपको बेहतर लगे। सो सबसे पहले तो आप अपना जो मंथली बजट है ना वो बना लें। आप अपने तमाम अखराजात की लिस्ट बनाएं और सबसे पहले आप जानें कि आपके जो पैसे हैं वो आपकी सैलरी का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ खर्च हो रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मी माई सेल्फ, जब भी जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है हम बहुत खुश होते हैं, बट विद इन 5 to 10 डेज़ हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से अपने पूरे महीने को लेकर चलेंगे। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि जो सैलरी आने की खुशी में हम एक दूसरे को ट्रीट्स दे रहे होते हैं या खुद ही अपने आप को ट्रीट दे रहे होते हैं कि भाई आज यहाँ पे जाके आउटिंग करते हैं, आज यहाँ से बाहर खाने के, तो इसको लाजमी कम करें। सबसे पहले तो आप इन अखराजात को देखें कि आपके सबसे ज़्यादा पैसे किधर खर्च हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। सेकंड, आप ये चेक करें कि किस खर्चे को कम करने से आपके 100 रुपये की, 200 की किस तरह से बचत हो सकती है। ये आपकी सेविंग्स का भी आगाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, आप इंशाल्लाह मंथ के एंड में इससे ज़्यादा पैसे भी सेव कर सकेंगे। सेकंड, आप अपने जो मोबाइल फ़ोन के अखराजात हैं ना इनको कम करें। मैंने कुछ लोगों को ये देखा है कि घर पे वाईफाई भी लगा होता है लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल में पैकेजेस करवाते हैं। तो ये खर्चे, अगर आप टेलीफोन का बिल दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको मोबाइल पैकेज करवा कर 4G या दूसरा इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी पेइंग योर इंटरनेट बिल। उसके बाद आपके जो अननेसेसरी अखराजात हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं और जाते साथ आप पैसों की चाय या कॉफ़ी लेकर पीते हैं, अपने कैफ़े से कुछ स्नैक्स लेकर खाती हैं, इस चीज़ को रोकें। आप अपने घर से चाय बना के किसी थर्मस में ले जाएं और आप अपने घर से कुछ छोटे मोटे स्नैक्स या खाना कुछ भी ऐसी चीज़ ले जाएं जो आप खा सकें। इससे आपके जो बाहर पैसे लग रहे हैं वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप एक छोटा सा कोई मिनी बॉक्स या ग्लास या कुछ भी ऐसा रख लें जिसमें आप डेली के 10 रुपये या 20 रुपये डाल सकें। एंड पे अगर आप देखेंगे ना, मंथ एंड में आपके पास 400 या 500 रुपीज़ लाजमी इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, इवन मी माई सेल्फ, मंथ के एंड तक पैसे सेव करने से मैं इस तरह ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ मंथ के एंड में सेव कर ही लेती हूँ। उसके बाद जो बिजली और हमारे गैस के बिल्स हैं, कोशिश करें कि अगर आप की छोटी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली छोटी है, हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही कमरे में सब बैठे। इस तरह क्या होगा कि अगर एक बंदा दूसरे कमरे में बैठा है, 4 लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं और हर एक बंदा डिफरेंट रूम का फ़ैन ऑन या लाइट्स ऑन करके बैठा है, इस तरह आपका बिल ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। सो इसको कम करने के लिए कोशिश करें कि सब लोग मिल बैठ के एक कमरे में बैठे, इस तरह आपका बिल ज़्यादा नहीं आएगा। सेकेंड, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएँ तो आप सबसे पहले अपने अखराजात को देखें कि आपकी सैलरी का कितना पोर्शन रेंट में जा रहा है, कितना पोर्शन बिल्स में जा रहा है, और उसके बाद आपके पास क्या पैसे बच रहे हैं। तो जितने आपके पास पैसे बच रहे हैं आप उनको किस तरह से एंटरटेनमेंट यानी फैमिली के साथ आउटिंग और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। आप ऐसा करें, एक सादा कागज़ और आप अपने एक सादा कागज़ पर अपनी जो है इनकम वो लिख लें और दूसरे कागज़ पर आप
जो आपके एक्सपेंसेस हैं यानी अखराजात हैं उनको आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखें कि आप कितनी सेविंग्स कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने सारे अखराजात जैसे कि आप अपने अपने बिल्स पे कर दिए, आपने अपना रेंट पे कर दिया है, उसके बाद जो आपके पास पैसे बच रहे हैं उनमें से कितना पार्ट आप अपनी एंटरटेनमेंट पे लगाते हैं। सो मैं जो हूँ वो इनकम को इस तरह से डिवाइड करती हूँ कि अपनी 100% इनकम का जो मेरा 50 to 60% पार्ट है वो मेरे घर के अखराजात में जाता है। बाकी 40% से 20% में एंटरटेनमेंट यानी हमारे जो आउटिंग्स वगैरह होती हैं, बाहर से खाने होते हैं, कोई फ़न गेम्स या कोई भी चीज़ है वो उसको मैं रखती हूँ। उसके बाद 10% हिस्सा जो मेरे अपने अखराजात होते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, मैं उस पर रखती हूँ। जो 10% मेरी इनकम का हिस्सा है ना, उसमें से मैं सदका भी देती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि सदका लाजमी दें। सदका आपके माल को हरगिज़ कम नहीं करता, सदक़े से आपका माल बढ़ता है और ये कई ज़्यादा आने वाली जो है मुसीबतें और बलाओं इनको भी रोकता है, तो सदका लाजमी दें। सो बाकी जो मेरी 10% इनकम है उसमें से मैं सदका भी देती हूँ और उसमें से मैं कुछ पैसे अपने लिए सेव भी कर लेती हूँ। बाकी अगेन जो मैंने आपको बॉक्स वाली बात बताई है उसको लाजमी फ़ॉलो कीजिए और आप एक महीना ये करके देखें। अगर आप पैसे ना सेव कर सके तो आप अपने एक बॉक्स में डेली के 10 या 20 रुपीज़ रख सकते हैं जिससे आप आराम से अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सलीकामंदी और थोड़े से आपको तहम्मुल मिजाज के साथ चलना होगा और यकीन कीजिए मंथ एंड में आप लाजमी पैसे सेव कर सकेंगे। सो ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल या 2-3 दिन में अपलोड लाजमी हो जाएगा। तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो पार्ट 2 इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग पैसे सेव कर सके थे और कितने लोग पैसे सेव नहीं कर सके थे। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स के बारे में लाजमी बताइएगा। सो आपके टाइम का आज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।